जिसका सभी को इंतजार था कि कौन होगा इंडिया का कप्तान। पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू श्रेयस अय्यर। जस्टिस यहां पे पूरी तरह से श्रेयस अय्यर के साथ सर्व किया गया है कि श्रेयस अय्यर कब से इंडिया की कप्तानी डिजर्व करते थे। सूर्य कुमार यादव सैक हो चुके हैं एक तरीके से, कप्तानी से हटा दिया गया उनको वर्ल्ड कप जीतने के बाद, और कप्तान बन गए हैं आपके श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया T20 आईज में। इंग्लैंड सीरीज में श्रेयस अय्यर कप्तानी करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है कि सूर्य कुमार यादव को सैक कर दिया गया है। लेकिन सच्ची बात पता क्या है कि जस्टिस यहां पे सर्व किया गया है श्रेयस को कप्तान बना के भारतीय टीम का, जिसका पूरी दुनिया इतने टाइम से इंतजार कर रही थी कि कब होगा कब होगा, और फाइनली यहां पे काम हो चुका है कि श्रेयस अय्यर को भारतीय टीम का कप्तान बना दिया जा चुका है। अब इसमें गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर की जोड़ी साथ में कैसे चलेगी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। बट बड़ी खुशी हो रही है भाई कि एक मेरिट पे कप्तान बना है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता है क्या कि ये इंसान आपके स्क्वाड में भी था पिछले कुछ टाइम से पहले, स्क्वाड में आया है एज अ कैप्टन बनके भाई, एज अ कैप्टन बनके। एंट्री हो तो श्रेयस अय्यर जैसी, एंट्री हो तो श्रेयस अय्यर भाई, ऑरा हो बंदे का कि टीम में बाहर कर रखा था ना आपने। अब पता लगता है कि श्रेयस अय्यर क्यों टीम में जगह डिजर्व करते थे, आज एकदम से कप्तान बन गए वो। सो यही बात होती है भाई, आपको पहले करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, अब जो हुआ है मेरिट पे हुआ है, सही कप्तानी मिली है। खैर आपको पूरा स्क्वाड बताए थे कि इंडिया का स्क्वाड क्या है। जल्दी से आपको बता दें कि भैया इंडिया के स्क्वाड में किस किस को मौका मिला है। श्रेयस अय्यर आपकी टीम के कप्तान है, जो कि बहुत दिनों से सुनने में भी आ रहा था। तिलक वर्मा आपकी टीम के वाइस कैप्टन है। रवि बिश्नोई को ही मौका मिला है। अभिषेक शर्मा है वहां पे, नीतीश कुमार रेड्डी है, मोहम्मद सिराज है, संजू सैमसन है, अक्षर पटेल फाइनली कहीं तो है। साथ में अगर आप बात करेंगे हर्षित राणा इस बैक, कल वीडियो भी डाली थी इस फिट। ईशान किशन वहां पे आपके ऑप्शन है। वॉशिंगटन सुंदर भी हैं आपका। अगर बात करेंगे अर्शदीप सिंह है, शिवम दुबे है, वरुण चक्रवर्ती है, साथ में प्रिंस यादव को भी बाय द वे T20 के अंदर आप लेके आ गए हो, सो कांग्रेचुलेशंस टू प्रिंस यादव आल्सो। लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैभव सूर्यवंशी इज सिलेक्टेड फॉर द इंडियन स्क्वाड फॉर द फर्स्ट टाइम। 15 साल का लड़का इंडिया के लिए खेलने वाला है इंग्लैंड के अंदर, एंड इससे ज्यादा प्राउड फीलिंग और हो ही नहीं सकती है। ये भी आपको बताया तो क्लोजअप पे आ जाइए आप कि क्या हुआ है कि बहुत बहुत मुबारक हो पूरे हिंदुस्तान को, वैभव सूर्यवंशी को, कि एक 15 साल का बच्चा इंडियन स्क्वाड के अंदर एंट्री मार चुका है। वैभव सूर्यवंशी को यहां पे टीम में जगह मिल चुकी है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की अगर आप बात करोगे आईपीएल में जिस तरह की बैटिंग करी है और जैसी क्रिकेट खेली उन्होंने, सो वैभव सूर्यवंशी का 100% बनता था कि जल्दी से जल्दी उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। फास्ट ट्रैक किया गया है, टीम में लाया गया है, और हम तो इंतजार कर रहे हैं भाई सूर्यवंशी को देखने का कि ये जो सीनियर्स की टीम है उसके अंदर वैभव सूर्यवंशी कैसे आपका आएंगे और किस तरह से खेलेंगे। अब इंटरेस्टिंग होगा क्या कॉम्बिनेशन ओपनिंग खेलेगा वैभव सूर्यवंशी, किसकी जगह खेलेंगे। लेकिन स्क्वाड का पार्ट 15 का पार्ट तो वो हो चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशंस वैभव सूर्यवंशी को, उनकी फैमिली को, और उनके जितने भी आपके सपोर्टर्स हैं, जितने भी उनको पूरा हिंदुस्तानी प्यार करता है उनको, तो सबको मुबारक हो भाई। ये तो बहुत ही खुशी का दिन है कि वैभव सूर्यवंशी आ गया। लेकिन वहीं किसी के लिए बहुत खुशी का दिन है तो किसी के लिए बहुत दुख का दिन है भाई, एज सिंपल एज दैट। बहुत लोग इंतजार कर रहे थे कि रजत पाटीदार का नाम आएगा नहीं आएगा स्क्वाड के अंदर, लेकिन रजत पाटीदार का नाम आपको दूर दूर तक इंडिया के स्क्वाड में नहीं दिख रहा है T20 आईज में। सबके नाम आ गए, सबके सिलेक्शन हो गए, लेकिन रजत पाटीदार को यहां पे आपका मौका नहीं मिला है। अब आप बोलेंगे कि अनफॉर्चुनेट है, जो भी है जैसा भी है, लेकिन भाई वो टीम में नहीं है। इंसान 2 आईपीएल जिताने के बाद भी स्क्वाड में जगह नहीं पा सकता है, और एक इंसान और क्या करेगा भाई। आप अगर रजत पाटीदार की जगह होते हैं, हम अगर रजत पाटीदार की जगह होते, तो हम सोचते कि हम क्या ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करें कि हम इंडियन स्क्वाड में आ जाए, क्योंकि एज अ कैप्टन तो जिता दिया ना उसने एशियन गेम्स। साथ में अगर आप बात करोगे भैया एशियन गेम्स का आपका स्क्वाड क्या है, तो वहां पे भी आपके श्रेयस अय्यर कप्तान है, तिलक वर्मा वाइस कप्तान है, रवि बिश्नोई भी वहां पे, अभिषेक शर्मा है, NKR है, जसप्रीत बुमराह, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, साथ में हर्षित राणा, ईशान किशन, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, वैभव सूर्यवंशी। मतलब यहां पे भी रजत पाटीदार के लिए कोई जगह नहीं है। यहां पे भी आपके कप्तान श्रेयस अय्यर रहेंगे। मतलब बेसिकली आपकी जो एशियन टीम है वही खेलेगी एशियन गेम्स के अंदर। तो एशियन गेम्स का भी आपको स्क्वाड बता दिया कि जहां पे आपका ऑलमोस्ट सिमिलर नाम है, कोई इधर उधर हुआ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सेम ही स्क्वाड आया है आपका। दोनों में कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। जो पिछले एक हफ्ते से चल रहा था कौन कप्तान होगा कौन वाइस कप्तान होगा वो क्लियर है, और ये भी हमें पता था कि हैरान मत होइएगा कि रजत पाटीदार का नाम दोनों के दोनों स्क्वाड में ना हो, और दोनों स्क्वाड में नहीं है। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर आप कोई भी रजत पाटीदार की जगह इस वक्त तो सोचे कि भैया कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं टीम में आ जाऊं। भाई 2 आईपीएल जितवा दिए, वो नहीं आ पाया ना टीम के अंदर, और ये सच्चाई है। खैर हार्दिक पांड्या को रेस्ट दिया गया है, अगर आप बात करेंगे दोनों के अंदर ही हार्दिक पांड्या नहीं था। सो हार्दिक पांड्या ना इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड में खेल रहे हैं, ना आपका हार्दिक पांड्या एशियन गेम्स में खेल रहे हैं। मतलब हार्दिक पांड्या अब कॉन्सेंट्रेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ वनडे इंटरनेशनल्स पे,
सिर्फ वनडे पे फोकस रहेगा, इवन जसप्रीत बुमराह का वनडे पे फोकस रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट असाइनमेंट आपका बड़ा वनडे वर्ल्ड कप है, ना कि कोई T20 है इसका। सो ये भी क्लियर किया जा चुका कि अगले कुछ सालों में, 1-2 साल में 2027 एंड तक, तो एटलीस्ट जब तक वनडे वर्ल्ड कप नहीं हो जाता तब तक आपको हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह T20 में इतना नहीं दिखेंगे। और आई गेस यहाँ पे रजत पाटीदार के लिए भी डोर्स जो हैं वो क्लोज हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। रजत पाटीदार को मौका नहीं मिलने वाला है। लेकिन निशांत जी, ये इंडियन स्क्वाड, इससे कितना आप निराश है, कितना आप खुश हैं? इज इट अ गुड स्क्वाड, इज इट अ एवरेज स्क्वाड? क्या आप रेट करते हैं? ये स्क्वाड तो आउटस्टैंडिंग है। मतलब अगर आप टीम देखेंगे ना, टीम इज एब्सोल्युटली ग्रेट, बट इसमें एक जो चीज है जो हमने नोटिस नहीं की है, दैट कुलदीप यादव जो है ना यहाँ पे ड्रॉप हो चुके हैं T20 टीम से, और रवि बिश्नोई को आपने अब फाइनली जाके मौका दे दिया है। कुलदीप यादव अब आपको जो है T20 स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे हैं, ना इंग्लैंड, ना ही आयरलैंड, ना ही एशियन गेम्स। दैट मीन्स कि अब रवि बिश्नोई अलॉन्ग विद वरुण चक्रवर्ती आपके 2 स्पिनर रहने वाले हैं। और अच्छी चीज ये कि अक्षर इज ऑल्सो बैक। हर्षित राणा हम बात करते हैं, प्रसिद्ध को ही बड़ा पिक करते हैं, प्रसिद्ध को भी पिक नहीं किया गया है, विच इज अनदर गुड मूव। मोहम्मद सिराज हम बात कर रहे थे पीपी 2 दिन से कि सिराज को आना चाहिए, मैं तो बोला था प्रसिद्ध के ऊपर वही आएगा, और वही हो गया। और उसके बाद हार्दिक, कम कह रहे थे इंग्लैंड नहीं खेलने वाले हैं, वो भी यहाँ पे है। बस जो एक फैक्टर मिस आउट हुआ है ना, वो सबसे बड़ा है रजत पाटीदार। एक टीम में ऑनर करना चाहिए था, एक टीम में मौका देना चाहिए था। जो लोग हार्दिक पांड्या के बारे में पूछ रहे हैं ना भाई, पता है एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे हैं, आज ही वापस आ जाइए। एक्चुअली बहुत लोग सोच रहे हैं कि भैया हार्दिक पांड्या को क्या हुआ, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो फिट है। आज सुबह अपडेट आई कि हार्दिक पांड्या फुल्ली फिट, हार्दिक पांड्या को दिक्कत नहीं है। सुबह अपडेट आई कि हार्दिक पांड्या फुल्ली फिट है, हार्दिक पांड्या की कोई दिक्कत नहीं है, सच है ना। सब लोग कह रहे हैं कि भाई उनको क्या ड्रॉप कर दिया गया, दोनों स्क्वाड में उनका नाम नहीं, ना एशियन गेम्स में है, ना आपका अगर आप बात करोगे तो इस वाले स्क्वाड में, इंग्लैंड सीरीज के स्क्वाड में। तो क्या हार्दिक पांड्या को ड्रॉप किया गया है? भाई वैसे तो अगर आप कहने को बोले तो रेस्टेड ही है टू बी ऑनेस्ट, लेकिन जहां तक बात है यार, देखो एक स्क्वाड में तो हो सकते थे, इतना भी नहीं है अनफिट हार्दिक पांड्या की एक सीरीज ना खेल पाए, वो भी T20 है इसकी। 4 ओवर डालने होते हैं भाई, कोई बहुत ज्यादा ओवर नहीं डालने होते हैं। और बैटिंग की भी जहां तक बात है, नीचे खेलते तो इतनी बैटिंग भी नहीं आती है। सो आई गेस हार्दिक पांड्या को वहां पे मे भी एक सीरीज में रखना चाहिए था। अब आगे जाके पता लगेगा हार्दिक पांड्या को किस अप्रोच से आप लेके जा रहे हो, कि आप वनडे में फोकस कराना चाह रहे हो कि नहीं जी वनडेज खेले वो एक अलग चीज है, या फिर आपने सच में ड्रॉप किया है। ड्रॉप तो नहीं लग रहा है, आई गेस रेस्टेड ही है यहाँ पे हार्दिक पांड्या, बट लेट्स सी किस तरह से आपकी चीजें आती हैं। और एक और चीज आपको बता दूं बाय द वे, कि रिंकू सिंह भी ड्रॉप हुआ है भाई। रिंकू सिंह भी दोनों स्क्वाड में नहीं है आपका। रिंकू सिंह आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में 11 का पार्ट थे, वो 11 का स्क्वाड का, 11 में खेल रहे थे वो। अब अगर आप बात करोगे, रिंकू सिंह को इन्होंने स्क्वाड में पिक नहीं किया है, उनको जगह नहीं दी है। और इवन कुलदीप यादव की जहां तक बात है, कुलदीप यादव भी बाहर हो चुके हैं। सो ये बहुत सारे केसेस है, कभी कोई इधर आता है, कभी कोई उधर चला आता है। लेकिन रिंकू सिंह का फॉर्म ऑनेस्टली खराब तो बहुत था। एंड में KKR के लिए रन मार दिए होंगे इक्के दुक्के मैच में, लेकिन कोई बहुत ब्रिलियंट फॉर्म नहीं था कि टीम के लिए पिक हो जाए। आई गेस ये राइट मूव हुआ है रिंकू सिंह को ड्रॉप करने का, मेरे हिसाब से तो एक सही मूव लिया गया है। लेकिन रिंकू सिंह आपका ऑब्वियसली जो है वो टीम में नहीं दिख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी जो अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। लेकिन जूही जी, आप किस सिलेक्शन से बहुत ज्यादा खुश हैं? श्रेयस के कप्तान बनने से, वैभव सूर्यवंशी के आने से, विच इज द बेस्ट डिसीजन अकॉर्डिंग टू यू इन दिस सिलेक्शन? देखो यार, सारी चीजें बहुत अच्छी हुई हैं, मतलब जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ है। लेकिन आप बात करोगे अगर कुलदीप यादव में, बिल्कुल उनसे मतलब ये जो डिसीजन लिया गया है, शायद हम ये कंसिडर भी करते थे कि यार T20I के अंदर कुलदीप यादव उतने अच्छे गेंदबाज नहीं है। ठीक है, आपने रवि बिश्नोई को बहुत राइट टाइम पे यहाँ पर मौका दिया है। लेकिन रिंकू सिंह की आप बात करो ना, मुझे स्टिल फील फॉर हिम यार। मतलब आप उनको जब मर्जी होता है, ये आप देखो ना कि जब वर्ल्ड कप चल रहा था, वर्ल्ड कप में आपने उनको सीरीजेस दिए, उन्होंने वहां पे रन्स बनाए, लेकिन उनको फिर अचानक से ड्रॉप कर दिया गया। जितेश को लाया गया, फिर जितेश के हटने के बाद रिंकू को लाया गया, फिर रिंकू को हटाने के बाद आपने फिनिशर ही हटा दिया अपनी टीम से। और अब जब एक टाइम था कि नहीं आप रिंकू सिंह को वापस ला सकते हो, आपने पूरी तरीके से हटा दिया। मतलब वो अब किसी फॉर्मेट में नहीं होने वाले हैं। कुलदीप यादव के साथ भी यही सेम होगा, ODI के पार्ट होंगे और टेस्ट के पार्ट होंगे। लेकिन आपको नहीं लग रहा जूही जी की आई गेस जो जहां तक बात है आपका, लोग ऑब्वियसली बात कर रहे हैं भाई जस्टिस फॉर रजत पाटीदार। रजत, देखो रजत, यही मैं यही बोलना चाह रही थी, सारी चीजें बहुत सही हुई हैं, लेकिन रजत पाटीदार को एटलीस्ट आपको, अगर आप इंग्लैंड और यहाँ पे आयरलैंड सीरीज के लिए उनको मौका नहीं दे रहे थे ना, आप एशियन गेम्स के लिए दे सकते थे। क्योंकि एशियन गेम्स तब होगी जब ये सीरीज भी साथ में शायद चल रही होगी। आई गेस सितंबर में है ना, वेस्ट इंडीज वाली एक सीरीज है। हाँ, एक सीरीज है जो साथ में है, तो आप उस टीम के लिए भाई आपके कप्तान अलग हो सकते थे। और वहां पे रजत पाटीदार को कुछ प्रूफ करने की मतलब यार देखो, T20I के अंदर तो कुछ भी जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता। और अगर आप यहाँ पर भी उनको पूरी तरीके से इग्नोर किए, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अब ये बहुत ज्यादा चांसेस थे कि आप
ऐसी सीरीजेस में उनको मौका दे सकते थे, लेकिन अगर आप इससे ऊपर आ चुके हो तो अब मुझे नहीं लगता कि अब उनका कोई मौका बन रहा है। मौका नहीं बनेगा भाई, मैं तो कह रहा हूँ। लेकिन जहां तक बात है आपका अजीत अगरकर ने हार्दिक पांड्या को लेके भी क्लियर कर दिया, क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था कि ये रेस्ट ही दिया गया। अगर आप देखेंगे ना, वैसे तो रेस्ट ही था, मतलब जहां तक आप बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आ चुकी है। आपको मैं बता दूं कि तिलक वर्मा ऑब्वियसली जो अपडेट्स थी वो तो सारी आपको बता दी है। रिगार्डिंग वेबर व्हाट कैन वी से द वे ही हैज प्लेड इवन इन द प्लेऑफ्स, ऑब्वियसली उनकी तारीफ करी है। प्रिंस यादव की ऑब्वियसली बात करेंगे आप, तो उनकी भी तारीफ की गई काफी ज्यादा। लेकिन आपने उनका ये सिलेक्शन देखा भी हुआ जी। एशियन गेम्स में भी हार्दिक का नाम नहीं है। हार्दिक को बोल दिया ना, अरे इन्होंने उन्होंने बोला, बोला कि इन्होंने भाई बोल दिया 50 है, ओवर का खेलेगा। इन्होंने बोल दिया कि 50 ओवर वर्ल्ड कप फोकस करेगा वो। ही शुड फोकस ऑन 50 ओवर वर्ल्ड कप। Injury अजीत हो जाती अगरकर, है उनको। देखो दोस्तों, हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है आपको बता देते हैं जो लोग पूछ रहे हैं। अजीत अगरकर ने बोल दिया इस चीज पे कि हार्दिक पांड्या, क्योंकि हम चाहते हैं कि 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए हेल्दी रहे। जैसे जसप्रीत बुमराह वाला केस उन्होंने मेंशन कर दिया है कि सेम जसप्रीत बुमराह वाला केस ही है कि हम नहीं चाहते कि वो अनफिट हो, एंड दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्दिक पांड्या। बिकॉज आपको याद होगा कि हार्दिक पांड्या जब नहीं थे ओडिया वर्ल्ड कप 2023 में, तो क्या हुआ था इंडिया का एक्शन उस मैच के अंदर या उस वर्ल्ड कप के अंदर। सो हार्दिक पांड्या की इंपॉर्टेंस इनको पता है, तो ये कह रहे हैं कि भैया हम चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या फिट रहे। सो यस, हमने इसीलिए उनको रेस्ट दिया, इसीलिए वो T20 फॉर्मेट में आपको कम ही खेलते हुए नजर आएंगे, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था ऑलरेडी। सो ये तो एक ये टैक्टिकल ऑन द कार्ड्स था और हमें पता था ये होता ही है कि जो भी इवेंट का वर्ल्ड कप होता है उसी जगह बंदे को खिलाते हैं, बाकी फॉर्मेट आप प्रायोरिटाइज उतना नहीं करते हैं। और जितना अच्छा टैलेंट आ रहा है तो वाई जस्ट पुश हिम। अभी आईपीएल में भी इंजरी हुई है हार्दिक को, तो जस्ट मेक हिम फिट फॉर दैट वर्ल्ड कप ऑफ द ओडीआई वर्ल्ड कप, एंड उसके अलावा बाकी T20 खेल रहे हैं लड़के। हर्षित राणा इज आल्सो बैक, खेलेगा या नहीं लेट्स सी, बट ही इज बैक इन द स्क्वाड। मैंने कल ही पूछा था ऑन हिज फिटनेस अपडेट। मनीष जी, कल रात को उन्होंने एक वीडियो अपलोड करी थी, जब आपने ऑब्वियसली लेट नाइट उन्होंने कोई फोटो अपलोड करी थी, अपनी वीडियो अपलोड करी थी। जहां तक आप बात कर रहे हो, हर्षित राणा खेलेगा, 100% खेलेगा, बिकॉज यू नीड दैट बैटिंग डेप्थ एंड यू नीड दैट बॉलिंग, एंड इज अ गुड बॉलर। हर्षित राणा इज अ गुड बॉलर, इज अ गुड ऑलराउंड प्रोस्पेक्ट, आगे जाते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर। सो हर्षित राणा से मुझे कोई दुखी नहीं है। तो वही दुख होता है रजत पाटीदार के लिए। मैं आपको सच बताऊं, मेरे को ऑनेस्टली अगर किसी इंसान के लिए दुख है तो सिर्फ रजत पाटीदार के लिए। हसनर जी कह रहे हैं रिडिकुलस, आई एम नॉट सरप्राइज्ड व्हाई सुंदर इज देयर, विल स्टॉप वाचिंग क्रिकेट फॉर इंडिया। सर जो भी है जैसा भी है, वॉशिंगटन सुंदर पर कम से कम अक्षर पिक हो गया, अक्षर पिक हो गया तो मैं खुश हूँ। यार अब अक्षर पिक नहीं हो रहे थे, अक्षर को तो पिक कर लिया इन्होंने एक यार। फॉर्मेट में तो आप उनको मौका देते यार हैं। अक्षर की जहां तक बात है ना भाई, जहां जो आप अक्षर पटेल की बात कर रहे हो, अक्षर पटेल तो पिक होना ही था। एक फॉर्मेट जैसे ही बोला जो ने कि एक तो खेलेगा ना भाई, हर जगह थोड़ी बाहर कर दोगे। Exactly. इतना इंजस्टिस किसी का नहीं कर सकते। अब अगर इन्होंने इंग्लैंड में वॉशी को ऊपर खिला दिया अक्षर से, देन आई विल बी शॉक्ड। वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन स्टिल आई एम, देखो आज अगर टॉकिंग पॉइंट है ना, 3-4 टॉकिंग पॉइंट्स है। पहला टॉकिंग पॉइंट है वैभव सूर्यवंशी का आना, बहुत अच्छी बात है बहुत भाई। अच्छी चीज हुई है। पर अब सवाल पता क्या है कि क्या खेलेगा इंडिया का 11, कि बहुत वैभव tough है सूर्यवंशी। भाई। अब आप दोस्तों पता सवाल यहाँ पे क्या है कि वैभव सूर्यवंशी स्क्वाड में तो आ गए हैं, है ना, तो ये तो अच्छी खबर है। लेकिन वैभव सूर्यवंशी अगर 11 में खेलेंगे तो किसकी जगह खेलेंगे? क्या वो अभिषेक की जगह खेलेंगे, या वो संजू की जगह खेलेंगे, या क्या प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस होंगे इधर उधर? नहीं हो सकता, क्योंकि श्रेयस अय्यर भी टीम में आ गए, संजू 4 पे नहीं खेल सकते, श्रेयस ही खेलेंगे वहां पे। सो और वो कप्तान है श्रेयस अय्यर। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है कि ड्रॉप कौन होगा वैभव सूर्यवंशी के लिए, यहाँ पे बली किसकी चढ़ेगी? क्या आपका संजू सैमसन बाहर होंगे देखो, या अभिषेक बाहर होंगे, या वैभव कोई मौका नहीं मिलेगा? वैभव को ही नहीं ये मौका दोनों, ये मिलेगा। सारी चीजें हो सकती हैं, तीनों ये चीजें बड़ा पॉसिबल है, तीनों चीजें तीनों पॉसिबल है। चीजें possible मुझे लग रहा है कि शायद ये इनको रोटेट करके चलाएंगे, कुछ तो ऐसे ही कि शायद 2 मैच अभी शुरू में अभिषेक और संजू से करा दिया। या तो किसी का फेल होने का वेट कर रहे हो सीरीज क्या? जीत गए तो सीरीज जीत गए तो होता तीसरा तो मैच देखिए जीत ऐसे ही है, आपको पता है किसी के कि फेल आप- होने का वेट कर रहे हो क्या आप? होता तो ऐसे ही है। इंग्लैंड के केस तो वैसे भी संजू के स्टार्ट नहीं है, दिक्कत ये है। खैर लेकिन जहां तक बात है भैया, ये बड़ा एक्साइटिंग हो चुका है। स्क्वाड आप लगा के रखिएगा उज्जवल जी, स्क्वाड मत हटाइए। आप 11 भी दिखा दीजिएगा थोड़ी, मतलब 11 प्रोबेबल बना के निशान जी, या तो आप भेज दीजिएगा इसमें से एशियन गेम्स की अलग से और इंडिया की स्क्वाड की अलग से, दोनों भेज दीजिएगा आप। और जहां तक बात है आपका नीतीश कुमार रेड्डी, ऑब्वियसली हम बात कर रहे थे कि आगे प्रोस्पेक्ट रहेंगे, अक्षर पटेल तो है ही, वहां पे होने ही चाहिए थे। बट इसमें एक और चीज है वैसे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कप्तानी सैकिंग की। भैया आपके वाइस कप्तान पिछले 6 महीनों के अंदर 2 बार सैक हो चुके हैं। आपके वाइस कैप्टन इंडिया के, हिंदुस्तान के अक्षर पटेल 2 बार सैक हो चुके हैं, एक बार शुभमन गिल के लिए और एक बार तिलक वर्मा के लिए। अक्षर पटेल ने ऐसा क्या बुरा कर दिया है भाई कि वो वाइस कप्तानी से हट रहा है? इंडिया का जो सेमीफाइनल था वहां पे आप जाके अक्षर पटेल का कंट्रीब्यूशन देख लो। साउथ अफ्रीका में जब ड्रॉप किया था आपने अक्षर पटेल को, क्या हुआ था आपका, ब्याह करिए। आई डोंट नो अक्षर पटेल से आपका क्या है, लेकिन अक्षर पटेल की वाइस कप्तानी हर बार खा जाना, इट इज नॉट द पॉइंट। और तिलक वर्मा को आपने वाइस कैप्टन बनाया, चलो कांग्रेचुलेशन टू तिलक वर्मा, बट इसमें अक्षर पटेल की गलती थी जूही जी, मतलब वो कहां से हट गए? देखो दिल्ली कैपिटल्स के लिए तो उन्होंने किया, वो आईपीएल में किया, वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिया के लिए क्या आपको लगता है कि अक्षर पटेल को वाइस कप्तानी से हटाना कोई पॉइंट था यहाँ पे? ये इसके बारे में बात करेंगे, बट एक बार आप चेक करिएगा, शायद कोहली को जायसवाल ने रिप्लेस किया है।
पक्का थोड़ी आया अभी? यस यस, आप एक बार चेक आप पहले बता दीजिए जो मैं पूछा है एक बार। यार अक्षर पटेल की देखो यार बात उसी टाइम पे क्लियर हो गई थी जब इन्होंने शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाया था और आपने अचानक से अक्षर पटेल को हटा दिया था। तभी ये चीजें समझ में आ गई थी कि भाई इनका वाइस कैप्टन को लेकर के कोई मूव है ही नहीं, कोई रोल है ही नहीं।